वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात कालदम करार दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इलेक्शन मनसूख करने की सरगोशियां हो रही हैं। कहा जा रहा है इलेक्शन कालदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरखास्त लगेगी। सिस्टम डीरेल होने और हुकूमत बचाने के लिए हर तरह की मुज़ाहमत करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, आइनी ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। जल्द या बदेर कोई ना कोई आइनी टूट फूट होने वाली है। हफ्ता 10 दिन में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने में सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। फिच ने 18 माह में हुकूमत खात्मे की बात की है, इसमें वजन है। टेक्नोक्रेट सिस्टम आएगा तो जमहूरी इदारे लपेट दिए जाएंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया। फैसले से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है। इत्तेफाक राय से एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई को अमरीका से हर सतह पर इमदाद मिल रही है। तहरीक इंसाफ ने अमरीका के खिलाफ इतना ज्यादा बोला, अब अमरीका का निज़ाम उनके हक में बोल रहा है। पीटीआई ने अपनी हिमायत के लिए अमरीका में लॉबीज हायर कर रखी हैं। इख्तिदार जाने के बाद से पीटीआई पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की एडहॉक बुनियादों पर तकर्री। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर इस्तार जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ज़ेर इल्तिवा केसेस में कमी लाने और साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए 4 एडहॉक जजेस के तकर्रुर के मामले का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के इजलास में तजवीज़ करदा नामों पर गौर होगा। 2 रिटायर्ड जजेस मुशीर आलम और मकबूल बाकिर एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा एडहॉक जजेस लगाने के इक़दाम आईन और कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने नेक नियति के साथ यह कदम उठाया। ज़ाती मामलात और मसरूफियात की वजह से माजरत कर रहा हूँ। साबिक जजेस सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खिल बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। पीटीआई ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन से रुजू करने का ऐलान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। इस इक़दाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। पीटीआई पर पाबंदी को हुकूमत के खात्मे का काम डाउन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीटीआई सियासी पार्टी है और रहेगी। शिमली फराज बोले आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। पीटीआई पर पाबंदी इंतहाई भौंडा इक़दाम होगा। वफाकी वज़रा का एडहॉक जजेस तैनात करने के फैसले का दिफा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन भी इसकी इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का भी इरादा जाहिर किया है, इस पर आइनी तरीके से अमल किया जाएगा। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। वकला बरादरी एडहॉक जजेस के तकर्रुर के मामले पर तकसीम हो गई। पाकिस्तान बार काउंसिल की एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत। हुकूमत को सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी दे दी। कहा हुकूमत आइनी तरमीम करके आइनी अदालत कायम करे। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बोझ ख़त्म होगा। पंजाब बार काउंसिल की भी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत। लाहौर हाई कोर्ट बार ने एडहॉक जजेस की मुखालिफत की है। सिंध बार काउंसिल समेत सूबे की 13 बार एसोसिएशंस ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालिफत कर दी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राबितों का प्लान बना लिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ सदर ममलकत आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास हफ्ते को बुलाए जाने का इम्कान। लीगल टीम से भी केस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग ली जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास किसी भी वक्त बुलाए जाने का इम्कान।
वजारत पार्लिमानी अमूर समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। उधर रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग की मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या अपील? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बिला नतीजा खत्म। लॉ विंग ने इजलास के शुरका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। लॉ विंग ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हलफनामों से मुतालिक इबहाम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा ना होने से इबहाम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं? कानूनी निकात की तलाश के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। आइन से आगे जाकर पीटीआई को रिलीफ दिया गया। पीटीआई इस जगह जा चुकी है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। आइंदा 90 दिन बहुत अहम है। अगस्त के आखिर में सियासी माहौल गर्म होगा। सेनेटर फैसल वावड़ा की पेशगोई, कहते हैं जैसे MQM थी वैसे ही पीटीआई हो जाएगी। इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर अब बुलडोजर चलेगा। कोई भी इंतशारी पार्टी मजीद नहीं चल सकती। सियासत एक हद में रहकर ही की जा सकती है। अदालती फैसले के बाद ये 10 गुना आगे चले गए हैं। तोशाखाना के नए केस में तहकीकात का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम की अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। तोशाखाना तहाइफ के हवाले से 1 घंटे तक पूछगछ की गई। तफ्तीश के दौरान तोहफे में मिलने वाली ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए गए। दूसरी तरफ काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। काबीना डिवीजन ने 7 अगस्त तक तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली। मौसूल शुदा बोलियां 7 अगस्त को ही खोली जाएंगी। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी का इक़दाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अदालत में दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सियासी इंतकाम के लिए जाली मुकदमात में बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया। सियासी मुखालफिन हमें ज़ेर हिरासत रखना चाहते हैं। सियासी मुखालफिन नैब को मुसलसल सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रिहा करने के अहकाम दिए जाएँ। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का रिकॉर्ड करवाया गया बयान सामने आ गया। आजम खान ने अपने बयान में कहा, 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक मामले को काबीना में पेश किया गया था। शहजाद अकबर ने बानी पीटीआई के नोट को काबीना में पेश करने का कहा था। मामले की बानी पीटीआई से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी को मंजूरी दी थी। काबीना सेक्रेटरी से जब मामले पर बात हुई, वो मेरे दफ्तर में मौजूद थे। मैंने इस मामले पर काबीना में शिरकत नहीं की थी। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की तरफ से ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू। गुज़िश्ता 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड का पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म को 49 लाख नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। टैक्स मुकदमा जल्द निपटाने के लिए एपलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म की गवादर बंदरगाह में भी AEES निज़ाम के नफाज की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने लिखा, अटॉर्नी जनरल ने बताया, सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान पुलिस भी राहदारी रिमांड के लिए अदालत से रुजू नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आज़ाद हैं। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। अदालत से रिहाई मिलते ही सनम जावेद की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। सनम जावेद ने कहा, बानी पीटीआई के नजरिए के मुताबिक हक और सच के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगी। दूसरी तरफ FIA ने सनम जावेद की रिहाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया।
गौहर एजाज ने वजीर तवानाई से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक वजीर तजारत का कहना है कि तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए, कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कह चुके हैं कि IPPs के साथ एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का सवाल बन गया है। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत तबाह कर रहा है। पावर सेक्टर की मिस मैनेजमेंट मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होने का इंकशाफ सामने आया। कौमी असम्बली की एक कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में DG गैस ने बताया मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। सुई सदरन में 25 अरब रुपए से ज्यादा गैस चोरी होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना मसला बन रहा है। सुई सदरन में गैस के 12 नुकसानात फीसद, सुई नॉर्दर्न में नुकसानात 6% हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में सूबे का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने का फैसला। इजलास से गुफ्तगू में सरफराज बुट्टी ने कहा सूबे के मफादात को हर सूरत मुक़द्दम रखा जाएगा। वफाकी सतह पर सूबे के केस को भरपूर अंदाज से पेश किया जाएगा। तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग का कराची में इंट्रासिटी और EV बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। यूटोंग मशरक़ वस्ता के CEO और दीगर हुकाम की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन का कहना है कि यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अब यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसेस अब कराची में बनेंगी। प्लांट में EV बसेस और हाइब्रिड डीजल बसेस तैयार की जाएंगी। कराची में शदीद गर्मी, हब्स और नमी, समुद्री हवाओं की बंदिश ने शहरियों को निचोड़ कर रख दिया। शहर कायद शदीद गर्मी के रडार पर 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 4 अफराद की लाशें मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 दिनों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक अफराद में ज़्यादातर नशे के आदी अफराद शामिल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक परसों रात माह जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड हुई। पारा 37 और गर्मी की शिद्दत 54 डिग्री महसूस हो रही थी। हवा में नमी का तनासुब 75% होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। उधर कराची बार एसोसिएशन ने गर्मी की वजह से काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सेशंस जजेस को खत लिख दिए।